सॉरी यार, उन लोगों ने इतना मारा कि मैंने तुम्हारा पता दे दिया। खींच के दूं क्या? सब कुछ उगल दिया। राक्षस जैसी बॉडी बना रखी है और दिल चूहे का ऐसा लेगा। हम तीनों के चेहरे पर केक लगा था इसलिए हम बच गए। छे, इसके चेहरे पर भी लगा होता तो ये पंगा ही नहीं होता। यार वो सक्सेना तो मुझे कोई बहुत बड़ा तोप लगता है, नहीं तो उसे ढूंढ कर क्यों मारता? और तू भी उसी की बहन के प्यार में पड़ गया है। मुझे भी कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर मैं अमृता को भूल नहीं सकता। उसके लिए कुछ भी करूंगा मैं। बस इस बारे में पापा या अमृता को नहीं पता चलना चाहिए। वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। समझ गए तुम लोग? हम क्यों बताएंगे? माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। शेखू, सीएम साहब बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ठाकुर साहब ने आपके बारे में बताया है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो आप खर्च कर ही सकते हैं और इस शहर में आपकी काफी इज्जत भी है। देखिए, टिकट देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैंने सुना है कि आपका गुस्सा बहुत तेज है। छोटी से छोटी बात पर आप बौखला जाते हैं। देखिए शेखर जी, राजनीति में ये सब नहीं चल सकता। गुस्से पर काबू रखिए। हम में कितने भी ऐब हों, मगर इस बात का पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए। मैं हूं ना वो सब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मुझे आप पर तो भरोसा है। आप तब तक ग्राउंड वर्क शुरू कर दीजिए। इलेक्शन से पहले हम एक और मीटिंग कर लेंगे। थैंक यू सर। शेखू, तुम जल्द ही एमएलए बनने वाले हो। बड़े आदमी बन जाओगे बेटा। क्या हुआ? मैं समझता हूँ बेटा, इतनी खुशी की बात है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे दिल में वो लड़का नश्तर की तरह चुभ रहा है। अब इन सब बातों को भूल जाओ बेटा। सुना ना अंदर सीएम साहब ने क्या कहा? गुस्से में कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर जाना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दो। अपने क्रिमिनल दिमाग का कुछ ऐसा इस्तेमाल करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं नहीं चाहता कि वो एक झटके में मर जाए। उसे दर्द का एहसास होना चाहिए। उसने मुझे मारा है और ऊपर से चैलेंज भी किया। इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उस कमीने को मारने से पहले मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ। इतना तड़पाना चाहता हूँ कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा और उसके बाद मैं उसके परिवार को चुन चुन के उसके सामने मारूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम शेखर सक्सेना नहीं। चलिए। हेलो। क्या कर रहे हो मेरे हीरो? सोच रहा था कि मेरी हीरोइन का फोन कब आएगा। इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे हीरोइन का फोन कब आएगा? यहाँ आकर मुझसे मिल नहीं सकते थे? कहीं ले जा नहीं सकते थे? अरे वाह, मैंने तो तुम्हें पूरी तरह फंसा लिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भैया शहर से बाहर गए हैं और मुझ पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, तो सोचा बाहर चलते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो बोलो कब आ रहे हो? मैं देख कर आती हूँ। ओके ओके। वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? जिसके साथ तू अभी घूम रहा था? ओ, वो शॉप का पता पूछ रही थी तो बता दिया। पूरे मॉल में उसे तू ही क्यों नजर आया? ठीक है, उसी से पूछ कर आता हूं। रुक जा इधर आ। सिर्फ एड्रेस ही बताना और कुछ नहीं। आजकल जमाना खराब चल रहा है। समोसा खाएगा क्या? हाँ, खाते हैं। क्यों बेटा, यहाँ इसे कौन सा पता बता रहा था? क्यों बेटी, दिखने में तो सुंदर लग रही हो, पढ़ी लिखी लगती हो, जरूर किसी अच्छे घर से होगी। मेरे इस नालायक गधे के पल्ले कैसे पड़ गई तुम? इसने तुम्हें उल्लू बना के तो अपनी जाल में नहीं फंसाया ना? ऐसा नहीं है अंकल, इसने मुझे सब सच बताया है। सच बोलने के बाद तुम इसके जाल में फंस गई? हाँ बिल्कुल अंकल। काफी समझदार लगती हो। इसे ही नहीं, तुम मुझे भी पसंद आई। बाय। क्या हुआ? एक किस तो देती जाओ। यहाँ कोई देख लेगा? देखने दो ना, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। पर मुझे है। कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। देखने का वक्त किसके पास है? एक किस। गुड नाइट। रुको तो। इन लड़कियों को समझना मुश्किल है। पहले प्यार करती हैं, फिर प्यार करने से डरती हैं। क्रेजी। हेलो, कौन हो तुम?
तुम यहीं रुको, हम देखते हैं क्या करना है। क्या तुम इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर आए? जी सर। और उस वक्त आसपास कोई था? आसपास कोई नहीं था सर। ओके, तुम यहीं रुको। सर, कुछ पता चला? अभी नहीं सर, जो उसे ले आया था उसे रोक लिया है मैंने। जैसे ही लड़की को होश आएगा मैं उसका स्टेटमेंट ले लूंगा। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर। ओके। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, अब आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। बताओ इनमें से कौन था। तुम बस अपना स्टेटमेंट दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्यों रे? रेप तूने किया, सोचा कि वो मर गई और उसे खुद ही उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ गया। तुझे क्या लगता है तू हम सबको मामू बनाएगा? साले को दिखाओ इसकी औकात क्या है। अरे बेटा! सर, उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि आप उसे इतनी बुरी तरह से पीट रहे हो? अच्छा, तुम्हें लगता है हमने शौक के लिए तुम्हारे बेटे को उठाया है? हमारे पास और कोई काम नहीं है। जानता है तेरे बेटे को क्यों उठाया है? एक लड़की का रेप किया है उसने और तू तेरे बेटे की पैरवी करने आ गया। नहीं सर, मेरा बेटा सपने में भी ऐसा पाप नहीं कर सकता। उसे किसी साजिश में फंसाया जा रहा किसी है। ने फंसाया वसाया नहीं है। उस लड़की ने खुद बयान दिया है कि तेरे बेटे ने उसके साथ ये किया है। अब तू ही बता, ऐसे आदमी के साथ हम क्या करें? हार पहना या जूते लगाएं? चल जा घर जा, तेरे बेटे को बेल भी नहीं मिलेगी। सर मैं सच कह रहा हूँ, उसे जरूर फंसाया जा रहा है सर। ये देखो, अब ये हमें सिखाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। हम तो बेवकूफ हैं। चल निकाल इसे बाहर। चलिए बाहर चलिए सर, बाहर चलिए। इस रेप केस में बेल नहीं मिलने वाली। इसे शेखर सक्सेना ने फंसाया है। उसे फंसाने की एक साजिश है। यहाँ रोने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको गिड़गिड़ाना ही है तो सक्सेना के पास जाइए। इतना बड़ा वकील मेरे बेटे को क्यों फंसाएगा? उनकी दुश्मनी मैं नहीं जानता, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। अब जो करेगा शेखर सक्सेना ही करेगा। जाइए 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 जाइए। चले आते हैं कहाँ पर। क्या हुआ सूरी, क्या बात है? सुन, तू मुझे जल्द से जल्द क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना का नंबर SMS कर, एक जरूरी काम है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर मेरा नाम सूर्य नारायण है, मैं करण का पिता हूँ। बोलिए। मेरे बेटे को किसी ने फ्रॉड केस में फंसाकर अरेस्ट करवा दिया है, इसी सिलसिले में बात करनी है। ऑफिस आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ सर।